अब एज, पहले मैं एज के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, और एज मतलब आयु। देखो आयु हम दो तरीके से मेजर करते हैं। आपका एक प्रेजेंट होता है और इसको हमने वर्तमान भी बोला है, ठीक है। और एक अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो ये आपका पास्ट है, यानी कि ये भूतकाल है, और ये हो गया फ्यूचर, यानी कि भविष्य। तो एज तीनों क्राइटेरिया में चलता है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि एक्स एक एज है, 5 साल पहले अगर मैं एज की बात करूंगा तो x माइनस 5 होगी, और 5 साल में बाद बात करूंगा तो x प्लस 5 होगी। तो आपका जो ये प्रेजेंट होता है ये एक तरीके से रेफरेंस होता है। रेफरेंस मतलब इसी के संदर्भ में बात की जाती है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते पास्ट से फ्यूचर में जाना हो और प्रेजेंट में होकर ना जाओ, आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप -5 हो तो आप पहले +5 उतरोगे तो आप प्रेजेंट पर आओगे, फिर +5 पर जाओगे तो आप फ्यूचर पर आओगे। तो जो प्रेजेंट की बात है, जो वर्तमान की बात है, इसको अगर लैंग्वेज के तौर पर कहा जाए, इंग्लिश में तो नाउ कहते हैं और अब हिंदी में अब कहते हैं। जब आपकी एज के जब क्वेश्चंस बनेंगे तो एज के क्वेश्चंस में आपको सिंपल सी गणित ये रहने वाली है कि नाउ और अब लिखा रहेगा कि भाई अब, तो अब मतलब प्रेजेंट के बारे में बात की गई है, जनरली ये चर्चा है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये बात आपको समझनी होगी पहली बात तो, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन बोलेगा कि 5 साल बाद, तो आप प्रेजेंट के रेफरेंस में ही आप लोगे। क्लियर? चलिए, अगर मैं बात कहना चाहता हूं, यहां अगर कुछ एज है और यहां अगर कुछ एज है तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है? तो डिफरेंस आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो 10 साल का गैप आ गया। अगर आप गैप को देख रहे हो तो वो 10 साल का गैप है आपका। नॉर्मली देखा जाए तो 10 साल का गैप आ जाता है। क्लियर? चलिए, जैसे कि एज में अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने ये बनता है कि ए और बी है, और ए और बी की एज का डिफरेंस 23 साल है। आज से 5 साल बाद, देखो फिर से आ गया ना, आज से 5 साल बाद, यानी कि 5 ईयर आफ्टर, या फिर हैंस 5 ईयर, ए और बी का जो रेशो रहेगा इसको 23 की जगह 24 कर लो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। ए और बी का जो रेशो रहेगा वो 1:4 रहेगा। मान लो 5 साल बाद ए और बी का जो रेशो रहेगा वो 1:4 रहेगा। तो आप मुझे बताइए ए और बी की प्रेजेंट एज क्या होगी? देखिए, बताइए कैसे करोगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, कि जब कभी भी आप ये बोलोगे कि ए और बी का एज का डिफरेंस दे रखा है, तो ये जो डिफरेंस दे रखा होता है ना डियर, डिफरेंस हमें हमेशा बचाता है। क्योंकि आज मैं डिफरेंस की बात यूं कह सकता हूं आपसे कि मान लो आपका और आपका भाई है और उसमें 2 साल का अंतर है, तो क्या वो 25 साल बाद भी 2 साल का ही अंतर रहेगा? हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं 5 साल बाद का रेशो देख के रखा हुआ हूं, तो क्या मैं ये यहां भी कह सकता हूं कि जो 3 रेशो का बराबर है वो 24 साल की होगा? क्योंकि डिफरेंस ऑलवेज विल बी सेम, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है एज का, आप इसे दिमाग में रखें। आपसे मैं बोलूं 10 साल बाद, तो 10 साल बाद भी यही रहेगा भाई, ये चेंज नहीं होगा। हाँ, इतना मुझे ज्ञात है कि जो ये रेशो है ये 5 साल बाद का रेशो है। तो 3 रेशो बराबर 24 है, तो 1 रेशो बराबर 8। तो मैं ये कह सकता हूं ए 8 साल का है और बी 32 साल का है। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो दोनों एज हैं ये तो मेरी 5 साल बाद की एज है? हाँ, कह सकता हूं, क्योंकि जो ये रेशो है ये भी तो 5 साल बाद के ही रेशो हैं। तो डिफरेंस, मैंने कहा ना कि डिफरेंस विल बी सेम,
5 साल बाद, 10 साल बाद, डिफरेंस सेम ऑलवेज। तो सर ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? ये 8 और 32 नहीं होगी, आपको इसमें से 5-5 साल घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट में ले जाना चाहते हो ना आप, इसलिए। तो 3 साल और 27 साल आपकी क्या हो जाएगी? एज हो जाएगी। डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, प्लीज नोट इट डाउन, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, चलिए ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है कि एज के क्वेश्चंस को ऑलवेज सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करें। ये भी एक पॉइंट है जिसे मैं आपको लिखवा रहा हूं। एज के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है आपको। जैसे कि कभी कभार क्या होता है, सुषमा होती है, रमा होती है, जया होती है, ठीक है, ये इतने सारे लोग हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब इनका रिलेशन दे रखा होता है तो आप सिंगल वेरिएबल मानिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैंने कहा ए बी से 5 साल बड़ा, ए बी से 5 साल बड़ा है, जो लिख दिया, हाँ, जो सी से 3 साल बड़ा है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो लैंग्वेज का ही तो सारा खेल होता है। आप ये कोशिश करें कि आप सिंगल वेरिएबल लेकर चलें। सिंगल वेरिएबल कैसे लेकर चलोगे? जो का मतलब क्या होता है? जो मतलब इससे जस्ट पहले वाला बी। अगर यहां क्या होता, जो की जगह और होता, उसका भी बता देता हूं। जैसे कि सेम एग्जांपल मैंने ले लिया, ए बी से, इससे आपको देखो नॉलेज भी हो जाएगी, पजल पढ़ने वाली नॉलेज भी आपके साथ नहीं होगी तो हो जाएगी। अब 5 साल बड़ा है और सी से 3 साल बड़ा है। अब देखता हूं कि दोनों की इक्वेशन क्या बनती है। मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं तो ए बी सी को सिंगल वेरिएबल में क्या क्या लिखोगे? ए बी सी को सिंगल वेरिएबल में क्या क्या लिखोगे? लिखाओ। देखिएगा सर, सी से 3 साल, तो सी को एक्स मान लो, तो बी होगा सी से 5 साल बड़ा। ओहो, गड़बड़। ए बी से 5 साल बड़ा है, ठीक है, जो सी से 3 साल बड़ा है। कौन? बी। बी सी से 3 साल बड़ा है और ये इससे 5 साल बड़ा है। तो सिंगल वेरिएबल में इन तीनों की एज ऐसे आएगी। होप सो कि आपने सही किया हो। अब मैं यहां आता हूं, ए बी से 3 साल बड़ा है और सी से 3 साल बड़ा है। ये और किसके लिए आता है? और आता है पहले वाले के लिए, माफ कीजिए, पहले वाले के लिए, हमेशा याद रखना। तो सी से, तो अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो क्या मैं इसको x + 3 मान लूं? और ए बी से 5 साल बड़ा है, ये भी आप मान सकते हो। और आप अब चेक कर लो चाहे तो। हाँ, अब आपकी सोच है कि आप इसे प्लस मान रहे हैं, माइनस मान रहे हैं, लेकिन मैंने तो 5 साल बड़ा कर दिया, जो कि समझ है, मैंने उस हिसाब से कर दिया है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या करना है? एज के क्वेश्चंस को ऑलवेज सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करना है, आसान रहता है। फिर रिलेशन जो भी एस्टेब्लिश होगा वो आप लगा देना। अंडरस्टैंड माय डियर? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, समझ में आई बात? वेल डन, बहुत बढ़िया। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूं। अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या रहेगा? कभी कभी आपको इक्वेशन बनाना भी आना चाहिए। जैसे कि कभी कभार बोल देता है कि ए की 3 साल बाद एज, बी की 2 साल पहले की एज का 3 गुना है। ए की 3 साल बाद की एज बी की 2 साल पहले की एज का 3 गुना है। ए बी से
5 साल बड़ा है। केवल इक्वेशन लिख के बताओ, हमें कुछ और मतलब नहीं है, केवल इक्वेशन के लिए डेटा दे रहा हूं, आप बस लिख के बताइए। चलिए, और भाई अच्छा लगे तो लाइक वाइक करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज तुमसे ज्यादा कहने का मन भी नहीं है क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। एक बार तो मतलब बहुत तेज फीवर आ गया था, लेकिन मैंने कहा क्लास नहीं लेंगे तो बच्चों को समझ में आता नहीं है, खैर लेकिन फिर भी मैंने कहा लेते हैं क्लास, जरूरी है, एग्जाम पास में है। चलिए, तो मैंने बस लॉजिक से आपसे बात करने की कोशिश करी है कि ए बी से 5 साल बड़ा है, तो ए जो है वो बी से 5 साल बड़ा है। पहले तो आपने सिंगल वेरिएबल बनाया, ए की 3 साल बाद की एज, तो ए की 3 साल बाद की एज कितनी हो गई, ये सब वर्तमान की बात कर रहा हूं। ए की 3 साल बाद की एज बी की 2 साल पहले की एज का 3 गुना है। अब निकाल तो सकते हो आप, x + 8 बराबर 3x - का 6। अरे यार वाह, सही आ गया क्वेश्चन तो, यानी कि 2x बराबर 14 आ गया। तो यहां आप x बराबर 7 निकाल लिया आपने, तो आप ये कह सकते हो b 7 साल का है और ये a 12 साल का है। इक्वेशन भी निकल गई और आंसर भी निकल गया। क्या आपने यही इक्वेशन बनाई है? आप यहां या ना में जवाब दो। अगर आपने यही इक्वेशन बनाई है तो आपका आंसर भी आ गया भाई। क्लियर है माय डियर? कर पा रहे हो आप इजीली? चीजें क्लियर हैं भाई? तो ये एज में इतना कुछ आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो अगले कंसेप्ट पर बनते हैं, जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लड़ाई कंसेप्ट। हमने उसको रेशो में भी सीखा और एज में तो काम आता ही आता है। लड़ाई कंसेप्ट इज नथिंग बट ए और बी का जो रेशो है वो सी और डी के रेशो के रिलेशन में रहता है, और हो सकता है कि दोनों तरफ ऐड हो रहा हो। मैंने आपको सिखाया है, मैं आपसे अब रिलेशन भी चाहता हूं कि यार यहां आप खुद भी एक बार मेरे साथ कोशिश करें। माइनस का x घटाने पर भी बन जाता है कई दफा, और हो सकता है एक घटा रहे हो, एक जोड़ रहे हो, एक घटा रहे हो। तो ये 3 ही शर्त आपके सामने बनेंगी। आपने जो ऊपर वाला रेशो लिया है मैंने आपको बता भी दिया प्रूफ करके कि इसी को ही हम बेस रेशो बोलते हैं लड़ाई कंसेप्ट में। लड़ाई कंसेप्ट क्या काम करता है आइएगा, चलिए देखते हैं कि कैसे आप समझ पाओगे। ठीक है, आइए। तो हम ये कह सकते हैं a इंटू डी और b इंटू सी। अगर मैंने रेशो में इस वाले हिस्से को बड़ा माना है तो a इंटू डी माइनस का b इंटू सी। अगर मैंने इस वाले हिस्से को बड़ा माना है रेशो में इधर वाले को, तो बराबर के लिए c इंटू एक्स बड़ा होगा और d इंटू एक्स छोटा होगा, और बीच में माइनस आएगा क्योंकि समान चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है। इसमें भी आप करके बताओ, सेम वही कहानी। अगर आपने यहां पर मान लो b इंटू सी बड़ा माना है और b इंटू ए मतलब a इंटू डी छोटा माना है, तो अगर इस बार आपने ये हिस्सा बड़ा माना है रेशो का, तो यहां ध्यान रखें बराबर में जो आएगा वो d इंटू एक्स, बीच में माइनस आना ही है क्योंकि समान चिन्ह है, माइनस आएगा c इंटू एक्स। ये रेशो है, अनुपात है, और ये संख्या आ रही है। अभी रेशो जब मैंने पढ़ाया था तो भी सिखाया था, और अब आप प्रैक्टिकली देख पा रहे हो कि कैसे मैकेनिज्म चलता है। काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज भी। ठीक है, चलिए a इंटू डी और b इंटू सी। तो a इंटू डी में से b इंटू सी जब आप घटाओगे तो कोई रेशो आ रहा है, और यहां आपको टेंशन नहीं लेनी कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि क्या होगा, ऐड होगा यहां पर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, यहां ऐड होने वाला है। एडिशन क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग साइन है तो जुड़ता है। लॉजिकल मैं बात आपसे कह रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ ठीक है, क्लियर है? तो ये लड़ाई कंसेप्ट का छोटा मोटा आपके सामने मैंने क्या लिया है, एक नजरिया आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि इससे आप अच्छे क्वेश्चंस बना पाएंगे और स्पीड से बना पाएंगे, क्योंकि ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ाता है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे और आप फोड़ देते हैं। क्लियर है? चलिए